अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट के टेक्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं। लाइन नंबर 69 तक हमने कर लिया था, आगे 70 से स्टार्ट करना है। मैं आपको दोबारा लाइन नंबर 64 से पढ़ाती हूँ। Served only to discover sigh of woes, rain of sorrows, doleful shades, where peace and rest can never dwell. Hope never comes, that comes to all, but torture without end still urged with a fiery log fed with ever burning sulfur unconsumed. अब इन लाइंस में जो है जॉन मिल्टन ने क्या कहा है, वो कह रहे डिप्रेसिंग सीन ऑफ मिजरी सॉरो एंड सैडनेस फॉर एविडेंट कि यहाँ पे जहन्नुम में हर तरफ जो थी बदहाली थी, बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा दुख दिए जा रहे थे। वेयर देयर कुड बी नो पीस एंड कंफर्ट, उनको ज़रा सा भी आराम जो था ना वो अवेलेबल नहीं था। और एनी काइंड ऑफ होप विच नेवर स्टॉप्स टू स्प्रिंग, ना ही उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नज़र आ रही थी कि यानी वो इस जो है ना बहार की कोई उम्मीद होती है ना कि वो इससे सेलिब्रेशन कर लेंगे, उनको जो है सुकून मिल जाएगा। एंड बोन्स इन द हार्ट्स ऑफ मैन, और वो जो थे वहाँ पे जो थे जकड़े पड़े थे। देयर वॉज नथिंग बट इटर्नल एफ्लिक्शन एंड टॉर्मेंट, वहाँ पे उनको कुछ नहीं था मिल रहा, सिर्फ परमानेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। एंड देयर वॉज अ forceful flood of fire continually kept burning with an infinite supply of sulfur। सल्फर मतलब ईंधन के तौर पे उनको जो थी ना ईंधन वाली जो आग होती है ना जहन्नुम की, वो उनको पे मुसलसल जो थी वो डाली जा रही थी। मुसलसल उनको जो था सख्त टॉर्चर में, सख्त आग में, जल भड़कती हुई आग में जो था वो रखा गया था। आगे देखिए, सच प्लेस इटर्नल जस्टिस हैड प्रिपेयर्ड for those rebellious here their prison ordained in utter darkness, and their portion sat as far removed from God and light of heaven as from the center thrice to utmost pole। अब लाइन नंबर 74 तक क्या कहा जा रहा है, God, immortal judge and the most supreme of all had already created hell to be residing and dwelling place of the मंटियर एड्रिबल एंगल। खुदा ने जो है पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हर कोई जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी वो फरमाबरदारी नहीं करेगा। लोग जो होंगे दो किस्म के होंगे, उनमें अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, खुदा की फरमाबरदारी करने वाले भी होंगे, नाफरमानी करने वाले भी होंगे। तो खुदा ने उनके लिए पहले से ही जहन्नुम जो थी वो तैयार कर रखी थी, जहाँ पे ऐसे लोगों का, ऐसे जो खुदा की नाफरमानी करते हैं उनके लिए जो बनाई गई है। द गिग्नेटिक जेल ऑफ द हेल वॉज सिचुएटेड इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ कॉज एंड टर्माइल। अब ये वहाँ का सबसे निचला घड़ा था जहन्नुम का, सबसे जिसे कहते हैं ना सबसे जो अंदर वाला घड़ा होता है, उसमें उनको फेंका गया था। डिस्टेंस बिटवीन हेल एंड हेवन वाज थ्राइस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ। अब उस ज़मीन का, जहन्नुम का और जन्नत का फासला था वो कितना था कि जितना ज़मीन का और जन्नत का फासला होता है ना, मतलब ज़मीन से लेकर आसमान तक का जितना फासला है उसको अगर 3 गुना किया जाए, थ्राइस मतलब 3 गुना किया जाए, तो इतना फासला बनता है जन्नत का और जहन्नुम का। द सेंटर ऑफ द कॉस्मस एंड द लॉस्ट नॉर्थर्न लिमिट ऑफ द यूनिवर्स, और ये जो थी ना उनकी टॉर्चर की आखिरी हद थी। हेल इसके बाद देखिए, of how unlike the place from whence they fell, there the companions of his fall, overwhelmed with floods, with whirlwinds of tempestuous fire, he soon discerns and weltering by his side, one next himself in power and next in crime, long after known in Palestine and named Beelzebub, to whom the arch enemy and thence in heaven called Satan with blood words, breaking the horrid silence, thus began। अब इन लाइंस में क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो है बेल्ज़ेबुब एक शैतान है ना, उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, अब तक तो हमने बात की थी ज़मीन की और जो थी ना उसको कंपैरिजन किया था ज़मीन के और जन्नत के फासले का, और वो 3 गुना था जन्नत का और जहन्नुम का फासला। हेल वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस फ्रॉम हेवन। अब जहन्नुम जो थी वो जन्नत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सैटन सून रियलाइज्ड एंड विटनेस दैट एंजल हु हैड फॉलन विद हिम। अब शैतान जो था ना उसने इस बात को महसूस किया, और उसने अपने उसके साथ जो फैलन एंजल थे उन्होंने भी इस बात की गवाही दी। बिसाइडेड बाय फायरी एंड फ्लड स्टॉर्मी विंड्स ले लाइफलेस एंड अनकॉन्शियस, उन पे जो थे तूफान आ रहे थे, उनको जो था जिस तरह से सजा दी जा रही थी वो सब कुछ जो था उनको पता भी नहीं था होता, और अनकॉन्शियसली उनको टॉर्चर किया गया। ही सॉ नियर हिम द वन हु वाज नेक्स्ट टू हिम। अब वहाँ पे उनकी मुलाकात किससे हुई, एक शैतान से, एक शैतान जिसका नाम बेल्ज़ेबुब है। टू हिम नेक्स्ट टू हिम इन पावर, जो उसमें शैतान की निस्बत ताकत से में भी आगे है, अथॉरिटी में भी आगे है। एंड फिलोनी एंड मच लेटर वाज रिकॉग्नाइज्ड विद बेल्ज़ेबुब, उसका जो था सामना था बेल्ज़ेबुब के साथ हुआ। अ प्लिस्टेनियन गॉड, जो खुदा का बहुत बड़ा नाफरमान है।
सैटन ग्रेट एडवर्सरी एंड राइवल ऑफ गॉड एड्रेस्ड हिम कोरेजियसली। अब शैतान जो था ना वो भी खुदा का बहुत बड़ा मुखालिफ है, उसने जो था उससे बहुत हौसले के साथ बात की एंड हिज वाज द फर्स्ट वॉइस। अब जहन्नुम में जाने के बाद जो उसने उसके साथ कन्वर्सेशन की ना बिलीज़बब के साथ, की उसकी पहली आवाज़ थी, उससे पहले वो बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल खामोश था, विच ब्रोक द ड्रेडफुल साइलेंस ऑफ द हेल। और जहन्नुम में हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। शैतान की जब वो बिलीज़बब के साथ कन्वर्सेशन थी तब जाके जो वो साइलेंस थी वो टूट गई थी, मतलब कुछ अल्फाज जो थे वो सुनने को मिले थे। Saturn's primary speech to Beelzebub, being immortal, Saturn decides to carry on internal war just against God। अब Saturn जो था वो Beelzebub से क्या कहता है, उसकी पहली स्पीच उसके साथ क्या होती है, वो कहता है कि मैं जो हूँ इमॉर्टल हूँ, मुझे कभी मौत नहीं आएगी, मेरी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। और वो कहता है कि मैं खुदा के साथ अपनी जंग जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं करूँगा, मेरी जो जंग है वो क़यामत तक खुदा के साथ चलती रहेगी। इसके बाद देखिए, if thou beest he, but oh how fallen, how changed from him who in the happy realms of light, clothed with transcendent brightness, didst outshine myriad through bite if he won mutual league। अब इन लाइन्स में है, लाइन नंबर 84 से 87 में जॉन मिल्टन ने कहा है, आई डोंट विदर यू आर द वन। वो कहता है मुझे शक था कि तुम यहाँ पे हो, माई मोस्ट पावरफुल फेलो, तुम मेरे बहुत ताकतवर जो फेलो होता है ना वो हो, मैट हो, एंड कॉमरेड और साथी हो। ओ हाउ कर्स्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ हेल, यानी कैसे तुम्हें जो है जहन्नम में फेंका गया है और कुचला गया है। हाउ डिप्राइव्ड एंड फॉलन फ्रॉम योर स्प्लेंडर हु वंस ओवर शेडोड लॉज। और कहता है कि यानी हम जो है यहाँ पे अपने मकसद में म्यूचुअल हैं, हमारा जो यहाँ पे आने का मकसद था ना वो यानी हम तुम भी खुदा के दुश्मन हो, मैं भी खुदा का दुश्मन हूँ। इसके बाद देखिए, यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसल्स इक्वल होप एंड हजर्ड इन द ग्लोरियस इंटरप्राइज जॉइंट with me once, now misery hath joined in equal ruin into one pit, in what pit thou seeds from what height fallen, so much the stronger proved। अब देखिए इन लाइंस में जो है क्या कह रहा है, वो उसकी जो है ना कन्वर्सेशन चल रही है बिलीज़बब के साथ। नंबर ऑफ एंजल्स इन ब्राइटनेस इन हेवन, वो कहते हैं कि जहन्नुम में जो थे ना बहुत से फरिश्ते होते थे, डेड प्लेस्ड एंड सैक्रेड रीन्स ऑफ लाइट, और वहाँ पे बहुत सी रोशनियाँ थी, बहुत सी नेमतें थी। आई डाउट विदर यू आर ही होम क्लोज अलायंस, वो कहते हैं मुझे लगता है कि यानी हम जो है ना बहुत अच्छे साथी रहे हैं। यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड थॉट इक्वल एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस, और हमारे जो मकसद है ना, हमारी जो तवक्कुआत हैं वो भी बराबर हैं। एंड इक्वल रिस्क एंड डेंजर ऑफ फेल्योर कपल्ड विद मी वंस, कि हम दो कहते हैं कि हम दोनों मिलके जो है ना एक हो जाते हैं। एंड मेलनकली हैज ज्वाइंड नाउ इन इक्विवेलेंट डिफीट, और कहता है कि हम पे जो अब टॉर्चर है ना, मेलनकली गम को कहते हैं, सैडनेस को कहते हैं, और कहता है हमारे हम पे जो दुख का टाइम आया है या फिर जो हमें टॉर्चर किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, वो भी बराबर है। इसके बाद देखिए, he with his thunder, and till then who knew the force of those dire arms, yet not for those, nor for what the potent victor in his rage can else inflict. So do I repent no change, though changed in outward luster, that fixed mind and high disdain from sense of injured merit, that with mightest raised to be me to contend and to feast and to fierce contention brought along innumerable force of spirits beyond। अब इन लाइन्स में जो है उसने कहा है, यू ऑब्जर्व फ्रॉम वट अ ग्रेट हाइट यू हैव फॉलन टू वट एन इमेंस डेप्थ, वो कहता है तुमने अंदाज़ा किया है, तुमने मुशाहदा किया है कि तुम्हें कितनी बुलंदी से जो है कितनी गहराई में फेंका गया है। ही शोड एंड प्रूव्ड एज सुपीरियर एंड मोर पावरफुल टू अस विद रोर एज मेयर बाय द हाइट ऑफ आवर फॉल, वो कहता है कि हमें जो है इसलिए इतनी बुलंदी से हमें नीचे फेंका गया है, इतनी गहराई में इसलिए फेंका गया है ताकि हमें ये दिखाया जा सके कि हम लोग जो थे कितने सुपीरियर थे और हमें कितना बदतर बनाया गया है। अनटिल और डिफीट who could or have recognized the power of his stormy थंडर, वो कहता है कि यानी जब तक हमारी शिकस्त नहीं हो जाती, क्या तुमने यानी इस तूफ़ान को पहचाना है या इस तूफ़ानी आवाज़ को पहचाना है। बट आई डू नॉट रेग्रेट व्हाट हैज़ हैपन टू अस, वो कहते हैं मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है हमारे साथ जो कुछ हुआ है। नॉर फॉर व्हाट एल्स द सुप्रीम एंड पावरफुल कंक्वेयर वी कैन कॉज ऑन अस इन हिज रेग, और कहता है कि हम जो है ना अपनी जंग को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे शैतान की स्पीचेज़ हैं, शैतान ये कह रहा है कि मेरे साथ जो भी हुआ है मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं पछता रहा, मैं अपनी जंग अल्लाह ताला के साथ कभी भी ख़त्म नहीं करूँगा। एंड थो
माई फिजिकल ब्राइटनेस इज़ पार्शली प्रेजेंट। और कहता है कि मेरी जो फिजिकल ब्राइटनेस थी ना, मतलब जो दिखने में जो उसका स्टैचू था या फिजिकली वो जैसे दिखता था, वो कहता है वो भी मौजूद है। आई डू नॉट चेंज माई रेजोल्यूशन एंड माई एरोगेंट डिसडेन अकरिंग फ्रॉम द बर्निंग सेंस एंड फील ऑफ इनोरेंस। अब वो कह रहा है कि यानी ये जो आग है ना, ये मेरे गुरूर को जला नहीं सकती, मेरा गुरूर जो है वो ऐसे ही रहेगा। और ये जो आग है ना, ये मेरे गुरूर को मजीद भड़का रही है। विच अर्ड एंड प्रोवोक्ड मी टू चैलेंज कन्फ्रंट द ऑलमाइटी, कि जो मुझे खुदा के खिलाफ चैलेंज खड़ा करने पे, चैलेंज लड़ने पे उकसा रही है। एंड टू ब्रिंग विद मी अ लार्ज नंबर ऑफ एंजल्स who detested his tyranny and oppression and choose me as their only leader। क्या वो कह रहा है कि यानी मैं इस मकसद में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से मेरे साथी भी हैं जो कि इस काम में मेरा साथ देना चाहते हैं और वो सब मुझे अपना लीडर समझते हैं। आगे देखिए, हिज अटमोस्ट पावर, सॉरी कहाँ से हमने छोड़ा था इसको, इधर तक फिक्स माइंड तक किया था। एंड हाइड इज डेन फ्रॉम सेंस ऑफ इंजोर्ड मेरिट एंड माइटेस्ट रेज मी टू कॉन्टेंट एंड टू द फायर्स कॉन्टेंटेशन ब्रॉट अलॉन्ग इन्यूमरेबल फोर्स टू स्पिरिट सामने। यानी यहाँ पे वो फरिश्तों अपने साथियों की बात कर रहा है कि मैं इस मकसद में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो कि इस मकसद में मेरा साथ देंगे और मुझे अपना लीडर समझते हैं। द डस्ट डिसलाइक हिज रेन एंड मी प्रेफरिंग, कि ये सब लोग जो हैं मुझे प्रेफरेंस देते हैं और मुझे अपना जो है लीडर समझते हैं। एट मोस्ट पावर विद एडवर्स पावर अपोज्ड इंडुबिशियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन एंड शोक हिज थ्रोन एंड व्हाट थो द फील्ड बी लॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये अक्सर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। व्हाट थो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकन्क्वेरेबल विल एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ये व्हाट थो से लेकर यील्ड तक की जो लाइन्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पास पेपर में आ चुकी हैं। And what is else not to overcome, the glory never shall his wrath or might extort from me to bow and shore for grace with supplement knee and defy his power who from the terror to his of his arm so late। अब जो है ना वो शैतान जो है बहुत गुस्से में है, बहुत जो है ना वो भड़कता हुआ है। और वो क्या कह रहा है कि वो कहता है कि मैं जो मेरे साथी हैं ना वो मेरा इस काम में साथ देंगे। वुड इनिशिएट अनसर्टेन वॉर इन हेवन एंड शूक हिज किंगडम। वो कहता है कि मुझे जो है ना जहन्नुम में रह के हुकूमत करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय इसके कि मैं वहाँ पे जो था गुलाम बन के रहता। इट डज़ नॉट रियली मैटर इफ़ वी हैव लॉस्ट द कॉम्बैट। वो कहता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जो है अपनी जन्नत को खो चुके हैं। स्टिल वी हैव नॉट लॉस्ट एवरीथिंग। वो कहता है लेकिन अभी तक हमने अपना सब कुछ नहीं खोया। वी हैव नॉट लॉस्ट द स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, हमारे अंदर जो ताकतें हैं वो अब भी मौजूद हैं। वी स्टिल आर ऑन द फायर विद कार्विंग ऑफ वेंगिनेंस ऑफ नर्चर अनडाइंग हेट। वो कहता है कि हम अब हमारे अंदर आग जो है ना अभी भी भरी हुई है, हम आग के बने हुए हैं और हम जो नफरतें हैं वो फैलाते रहेंगे। वी स्टिल ऑन ऑब्स्टिनेट कॉरेज, हमारे अंदर हौसला अभी भी मौजूद है, एंड ब्रेवरी और बहादुरी। एंड व्हाट एल्स इज़ नॉट टू बी रेस्टेड फ्रॉम अस एंड बीटन डाउन। वो कहता है हमारे साथ जो भी कर लिया जाए, हमें जितना भी पनिश किया जाए या मारा जाए, और इटर्नल स्पिरिट, हम कभी नहीं मरेंगे, हम जो हैं इमॉर्टल हैं। हिज पनिशमेंट और हिज पावर कैन नॉट डिप्राइव मी ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ माई पर्सनल आइडेंटिटी। वो कहता है इस खुदा की जो सज़ा है, ये जितनी मर्जी मुझे सज़ा दे ले, ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी को, मेरी पहचान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। इट वुड बी फाउंडेशन इन डे टू सरेंडर टू हिम एंड प्रे एंड प्लीड टू फॉर हिज फॉरगिवनेस एंड mercy ऑन बेंडेड नीज। वो कहता है कि ये ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि मैं जो है खुदा से जो है माफ़ी मांग लूँ या फिर उसके खुदा के आगे झुक जाऊँ, मतलब बेंडेड नीज का मतलब अपने घुटनों के बल झुक जाऊँ, एंड प्रेज और वर्शिप हिज इमेंस पावर, और मैं उसकी तारीफ़ करने लगूँ, उसकी इबादत करने लगूँ, उसकी ताकत की तारीफ़ करने लगूँ। एज इन द डेज टू कम हिज थ्रोन एंड किंगडम वाज ट्रामाटाइज्ड एंड माइटी स्ट्रेंथ ऑफ माई आर्म। वो कहता है कि मेरी बाजुओं में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं खुदा के खिलाफ जो है जंग लड़ सकता हूँ। ये हमने लाइन नंबर 113 तक जो टेक्स्ट है वो कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ेंगे।